वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। क्यों सोचना कल क्या होगा, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और कल वक्त अपनी तस्वीर कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा? क्योंकि हम आज से ही फुल डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तभी कल यानी कि 2026 में जाकर हमें हमारी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर डेडिकेशन है, पैशन है। तो उसी डेडिकेशन पैशन को कंटिन्यू रखते हुए आज आप लोगों के सामने पहली क्लास आ चुकी है हमारे 10 मिनट शो की। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सभी बच्चों को क्लियर होगा। हम पढ़ेंगे आज नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, यानी कि 2025 में जितनी भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी जो नए बच्चे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, नहीं जानते कि ये क्या चल रहा है, तो जाकर कल का हमारा लाइव सेशन देख लेना बिग अनाउंसमेंट का। वहां पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की है कि ये क्लास क्या है, क्या रहेगा, क्या 10 मिनट शो है, सब चीजें। ठीक है, बस यहाँ पर मैं एक बात बता देती हूँ जो मैं हर क्लास में बताऊंगी और फिर भी हर क्लास में डाउट रहेगा कि ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा और पीडीएफ मिलेगी आपको फ्री फ्री फ्री। कहाँ? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बात समझ आई? चलो, तो बिना वक्त जाया किए, बिना फालतू टाइम वेस्ट करे हुए शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहली नियुक्ति यहाँ आई, ये जनवरी की बात थी जब सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डीजी यानी कि महानिदेशक बन गए थे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। इनके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि उच्च न्यायाधीश बन गए थे जस्टिस आलोक आराधे। फिर बात आई थी कि जो तेनजिंग यांगी है, ये पहली आईपीएस ऑफिसर बन गई थी अरुणाचल प्रदेश की, तो इनका नाम याद रखिएगा। नए चेयरमैन बन गए इसरो के, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके डॉक्टर वी नारायणन। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने बहादुर सिंह सागू। ठीक है, नए रिवेन्यू सेक्रेटरी बन गए यानी कि नए राज्य सचिव बन गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के तुहीन कांत पांडे जी। बीसीसीआई के नए सचिव बने देवजीत सेकिया। कौन बने? देवजीत सेकिया, बिल्कुल सही बात। यूआईडीएआई वही संस्थान जिसने हमारे आधार कार्ड बनाए हैं, उसके सीईओ का पदभार संभाल लिया भुवनेश्वर कुमार ने। हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे अपॉइंटमेंट, तो ध्यान से सुनना और अपने नोट्स बनाते हुए चलना जो पहली बार ये क्लास ले रहे हैं या पहली बार ये सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं। बाकी जो हमारे साथ पूरे साल से जुड़कर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स ये याद होंगे। चलो, इसी के साथ इसी साल में दिल्ली की सीएम भी बनी रेखा गुप्ता, है ना, जो अपने बयानों की वजह से काफी न्यूज में रह रही है, कुछ भी सुभाष चंद्र जो भी, ठीक है चलो खैर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके शक्तिकांत दास जी, ये पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बने काश पटेल। अच्छा, जो भी आपको ये फुल फॉर्म नहीं पता होगी, जैसे सीआरपीएफ हो गया या इसरो हो गया, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो बातें हैं, है ना, फुल फॉर्म भी लिख लेना जो आपको नहीं पता। समझ गए? चलो, होंडा कार्स के नए प्रेसिडेंट और सीईओ कौन बने हैं? ये बन गए हैं तकाशी नाकाजीमा, ये रहे तकाशी जी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने तुहीन कांत पांडे। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, जैसे कैग होता है ना, जो सरकार की कहाँ बजट खर्च कर रहे हैं, लेखा जोखा लगता है बेसिकली सारी चीजों का, उसी तरीके से डिफेंस में ये रक्षा लेखा बन गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। जो बजट मिला है डिफेंस को, कहाँ कहाँ खर्च होगा, उसका ये सारा हिसाब रखेंगे। जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? अजय भादु। इंडिया के नए वित्त सचिव बने अजय सेठ, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आई डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं आईसीएआर के, ये बन गए हैं डॉक्टर मंगी लाल जाट। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए चेयरपर्सन बने हैं विनीत जोशी जी।
इनकी फोटो भी साइड में लगी हुई है सबकी। 23rd जो लो कमीशन है यानी कि 23वां जो विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष बने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। मुख्य सचिव बन गए केरला के डॉक्टर ए जयतिलक। कौन बने? डॉक्टर ए जयतिलक जी। एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंडिया में जो वेट लिफ्टिंग है उसकी अध्यक्ष बन गई मीराबाई चानू। तेलंगाना के मुख्य सचिव बने हैं, कौन बने हैं? के रामकृष्ण राव। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड यानी अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख बने हैं आलोक जोशी। इंडिगो के चेयरमैन बन गए हैं विक्रम सिंह मेहता। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बन गए हैं यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने बिहार में विनोद कुमार गुंजियाल। डीआरडीओ के जो हेड थे समीर वी कामत जी, उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। यूपीएससी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अपॉइंटमेंट मैं बार बार बता रही हूँ। यूपीएससी के चेयरमैन बने अजय कुमार। जो हमारे पूर्व सीजे आए थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए हैं, है ना। फिर बात आती है न्यायमूर्ति केम्पिया सोमशेखर जी की। ये चीफ जस्टिस बन गए मणिपुर हाई कोर्ट में। 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो डायरेक्टर थे उनका तपन कुमार डेका जी, इनका। नए डीजीपी बन गए उत्तर प्रदेश के राजीव कृष्णा। मैनेजिंग डायरेक्टर बने हिताची इंडिया के एन वेणु। कौन बने? एन वेणु, ठीक है। फिर बात आती है कमांडर इन चीफ बन गए अंडमान एंड निकोबार कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डायरेक्टर बने यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक बने अश्वनी लोहानी। कौन बने? जी हाँ, बिल्कुल सही। पहली महिला गवर्नर की एडीसी बनी मनीषा पधी, काफी न्यूज में रही थी ये, ठीक है। पहली महिला फाइटर पायलट बन गई इंडियन नेवी में आस्था पुनिया जी। नए नेशनल मेडिकल कमिश्नर कमीशन जो है यानी कि जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग है उसके चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर अभिजीत सेठ। नए गवर्नर बन गए गोवा के पूषापति अशोक गजपति। इसके अलावा नए गवर्नर हरियाणा एचआर के भी बने हैं। कौन बने हैं? आशीम कुमार घोष। और लद्दाख के भी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन बने हैं? काविंदर गुप्ता, ठीक है। ये दोनों तीनों बातें यहां पर याद रखना। फिर बात आती है कि एलआईसी के सीईओ और एमडी कौन बन गए? आर दोराई स्वामी। डायरेक्टर जनरल बनी आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की सोनल मिश्रा, और ये पहली फीमेल है डायरेक्टर जनरल बनने वाली, महानिदेशक बनने वाली आरपीएफ की, ठीक है। जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। चीफ सेक्रेटरी बने यानी कि मुख्य सचिव बने मणिपुर के पुनीत कुमार गोयल। नए डायरेक्टर जनरल बन यानी कि नए महानिदेशक बन गए एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के संजय सिंघल। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बन गए डॉक्टर ए राज रंजन जी। फिर बात आई नए डिप्टी चीफ बन गए हैं हमारी इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर बने दिल्ली के सतीश गोलचा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने अजय सिंह। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए राजीव रंजन। डिप्टी एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अनीश दयाल सिंह, ठीक है। इसके अलावा फसाई के सीईओ बन गए हैं कौन? रजत पुन्हानी। सीईओ बने हीरो मोटर कॉर्प के हर्षवर्धन चितले। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं श्री चंद्र शेखर। कौन बने हैं? श्री चंद्र शेखर। सीपी राधाकृष्णन जी, किसको नहीं पता? है कोई ऐसा जिसको नहीं पता?
हाँ, सबको पता होगा, ये हमारे 15वें उपराष्ट्रपति बन गए इस साल में। इसके अलावा 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट के 10वें उच्च न्यायाधीश बने हैं जस्टिस एम सुंदरजीत। फिर बात आई डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बन गए हैं परवीन रंजन। और ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो फोर्स है, बॉर्डर फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल है वो बन गए हैं परवीन कुमार। ठीक है। BCCI के अध्यक्ष, सचिव भी पढ़ा था अभी हमने, अध्यक्ष कौन बने? मिथुन मनहास। अगले चीफ जस्टिस कौन बने हैं? वैसे बन गए हैं अब, कौन बने हैं? 53rd चीफ जस्टिस बन गए हैं भारत के जस्टिस सूर्यकांत। 52nd कौन थे? ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। 52nd CJI कौन थे भारत के? ये आज आपको मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू लिख देती हूं। क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आपको 52nd CJI बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। फिर इसके बाद NCC के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। जस्टिस सोमेन सेन उच्च न्यायालय, कौन से उच्च न्यायालय? मेघालय के उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फिक्की के FICCI के जो अध्यक्ष है ये बन गए हैं अनंत गोयनका। ये रहे अनंत गोयनका जी। ठीक है, एक दो अपॉइंटमेंट और बची है। एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं निर्मल मिंडा। इसके अलावा पहली ट्रांसजेंडर मेंबर बनी है सुप्रीम कोर्ट कमेटी की अकई पद्मशाली। इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं त्रिपुरा के मनोज कुमार। बात समझ में आ गई? यहां तक सारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स क्लियर है ना? कैसा लगा हमारा 10 मिनट शो? जरूर 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 कमेंट बॉक्स में बताना। जो मैंने आपको ये 10 मिनट में पढ़ा दिया है, इसको बनाने में, इसको छांटने में, इसकी PPT बनाने में 5-6 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया है ना, PPT और बस छांटने में। ठीक है, कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा पूरा दिन जा रहा है मेरा ये 10 मिनट शो बनाने में। कैसा लगा आपको? क्या ये एफर्ट्स जो मैं कर रही हूँ अच्छे लगे? क्या ये मेहनत अच्छी लगी? जब आपका भी, आपकी तरफ से भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मेरा मोटिवेशन और ज्यादा हाई होगा, है ना। मैं भी और बेहतरीन तरीके से और ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम कर पाऊंगी। तो कैसा लगा ये शो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये शो हमारा कंटिन्यू रहेगा। अभी हम यहाँ इसमें पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाली स्टैटिक जीके। इसके बाद हम स्टैटिक जीके भी यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, जहां पर हम पढ़ेंगे डे 2 हमारे 10 मिनट शो का, जहां हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में। आज हमने नेशनल पढ़ी, कल हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।